सर्वप्रथम होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सपरिवार, आपके मित्रगणों को, और हमारी ओर से प्रभु से कामना है कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस होलिका दहन पर उनके कष्ट भी दहन हो जाए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम जिन पहलुओं पर बात करने वाले हैं, होली का जिस दिन पर्व होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि इस दिन आपको क्या नहीं करना है, मिथुन राशि के जातकों को इस दिन क्या क्या नहीं करना है, सर्वप्रथम इस बात पर चर्चा करेंगे। दूसरा मित्रों, इस बात पर कि होली का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में ऐसे कौन से उपाय जो होली के दिन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ आता है, तो और उसी के साथ ही साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि होली का सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा होगा। तो विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वह इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि और देखिए इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो उस समय पर हमें क्या करना है वो भी आपको हम इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम यह बात करते हैं कि होली का जो शुभ मुहूर्त होगा वह कौन सा होगा, क्योंकि मुहूर्त से नंबर हम लगाएंगे कि मुहूर्त होली का जो पर्व होगा जिस दिन हम कब होलिका दहन का ये कब किस समय पर होलिका दहन करें, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम इस दिन जो है भाद्रा काल लगने वाला है, 24 मार्च को भाद्रा काल लगने वाला है। तो 24 मार्च को ये भाद्रा काल सुबह 9:54 से लगेगा और वहीं पर रात्रि 11:13 तक रहेगा। कब तक? रात्रि 11:13 तक रहेगा। तो इस बीच के समय में हम होलिका दहन, होली का पर्व नहीं मना सकते हैं। भाद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। उसी के साथ ही साथ ध्यान से एक बार और ध्यान दे दीजिएगा कि भाद्रा कब लगेगा, 9:54 से, दिन के सुबह के 9:54 से और रात्रि 11:13 तक भाद्रा रहेगा। अब जो ये अशुभ मुहूर्त है, इस बीच के समय में हम होलिका दहन का पर्व नहीं मना सकते हैं। अभी हम पर्व कब मना सकते हैं ये ध्यान से सुनिएगा। रात्रि 11:14 से लेकर और रात्रि 12:27 तक ये शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस मुहूर्त में जो है कब, रात्रि 11:13 से रात्रि 12:27। अब देखिए भाद्रा 9:54 से लगेगा, 11:13 तक चलेगा, तो इसे आप 13 मिनट के बाद 14 मिनट भी समझ लीजिएगा, यानी 11:14 से शुभ मुहूर्त होगा, रात्रि 12 और ठीक मित्रों 27 मिनट तक ये मुहूर्त रहेगा। अच्छा ठीक है, अब उसी के साथ ही साथ अब आपको ये भी हम एक चीज भी आपको बताते चलें, आपकी नॉलेज के लिए कि शायद आपको पता हो, ये राहु केतु महाराज को तो आप अब भली भांति जानते ही होंगे ना। तो राहु केतु महाराज के माता पिता का क्या नाम था मालूम है आपको? विप्रचित और होलिका। जो होलिका थी इन्हीं के पुत्र केतु की थे और भगवान श्री हरि ने इनका सर धड़ से अलग कर दिया था, तो ये राहु केतु बन गए। तो ये राहु केतु कौन है? होलिका के ही पुत्र हैं। तो इस दिन हमें कुछ सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि इस दिन जो है नेगेटिव ऊर्जा का जो है कहीं ना कहीं स्रोत बढ़ जाता है। तो आपको सावधानी क्या बरतनी है ये भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली सावधानी आपको यहाँ पर इस दिन जो है आपको नॉन वेज वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी है। सबसे पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है? देखिए रात्रि के समय रोड पर कोई चीज़ आपको पड़ी मिल जाए, कोई भी वस्तु आपको पड़ी मिले, आप उसको बिल्कुल नहीं उठाना है। इस दिन आपको किसी को उधार पैसे नहीं देने हैं। होली के दिन ध्यान रखिएगा, ये सावधानी बरतनी है। पहले क्या, नॉन वेज वगैरह नहीं लेना है, एल्कोहल ड्रिंकिंग शराब वगैरह पीते हैं ये नहीं पीना है आपको। तीसरी चीज़, कोई रोड पर रात्रि के समय कोई चीज़ आपको पड़ी मिले, रात्रि के समय आपको रोड पर नहीं घूमना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ में आपको जो है इस दिन जो है शराब वगैरह ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गलत चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, अभी आप ध्यान से सुनिएगा कि इस दिन जो है मिथुन राशि के जातक क्या करें, कौन से रंग से होली खेलें। अभी आपने हमारे थंबनेल में पढ़ा होगा कि कौन से रंग से होली खेलें, तो आपको हम ये भी बता दें कि आपके लग्नेश कौन बनते हैं। आपके लग्नेश बनते हैं मित्रों बुध महाराज। आपके लग्नेश कौन बनते हैं? बुध महाराज। बुध महाराज को सबसे प्रिय रंग, सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है? सबसे अच्छा रंग लगता है हरा रंग। तो आप हरे रंग से शुरुआत करिएगा। खैर होली के 7 रंगों से होली खेली जाती है, किंतु आप जो है सर्वप्रथम किससे शुरुआत करिए? आप हरे रंग से शुरुआत करिए। हरे रंग से शुरुआत करेंगे तो एक एनर्जी हिट आप हमें रहेंगे।
पूरा वर्ष, तो आप हरे रंग से शुरुआत करें। अच्छा, आप पहला चीज़ तो ये है कि हरे रंग से शुरुआत करें। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है मित्रों, देखिए अगर आपको मानसिक कष्ट परेशानी रहती है, सर में दर्द वगैरह रहता है, स्वास्थ्य वगैरह खराब रहता है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक नारियल लाना है। किस तरीके का? सूखा नारियल, पानी वाला नारियल नहीं हो, सूखा नारियल हो, और उसे सर से 7 बार घुमाकर और उसे फिर जलती हुई जहाँ पर होलिका जल रही है वहाँ पर आपको जला देना है। ठीक है, एक तो एक उपाय हो गया, ये कर लें आप। दूसरा उपाय क्या करें कि होलिका की जो राख होती है ना, इसे अपने घर में पूरे हर कमरे में छिड़कें, जिससे वास्तु दोष, जो वास्तु दोष होता है ना, ये वास्तु दोष खत्म हो जाता है। 2 उपाय बता दिए आपको। तीसरा उपाय सुनिएगा। तीसरा उपाय क्या करना है आपको होली के ही दिन ही, कि आपको मित्रों एक लाल कपड़े में गुलाल, लाल कलर का गुलाल आपको बांधना रखना है। ठीक है, छोटे से लाल कपड़े में, और उसमें आपको लौंग रखनी है एक, और साथ में एक सुपारी रखनी है, और इत्र से उसको छिड़क देना है। ठीक है, इत्र से, और हो सके तो लाल गुलाब भी वहाँ पर रख दें, उसमें लाल गुलाब भी रख दें, और इत्र से छिड़क कर उसको गांठ बांधकर सुबह आपको कोई देख ना पाए, आप मंदिर में चढ़ाएं। आप जो है उसे मंदिर में चढ़ाएं, जिससे जो है आपके घर में लक्ष्मी मैया की कमी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ आपको, दूसरा उपाय क्या करना है, कपूर जला लेना है, उसमें लौंग जलानी है, और कपूर और लौंग जलाकर लक्ष्मी मैया की आरती करें इस दिन। ठीक है, लक्ष्मी मैया की आरती करें, और सुबह शाम दोनों टाइम करें, सुबह के भी करें होली के दिन और शाम को भी करें, और वहीं पर लक्ष्मी चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार या 21 बार या 5 बार, जैसा आपके पास समय हो उस हिसाब से आप लक्ष्मी मैया का पाठ भी करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस दिन आपको हमने बताया ना कि ये आपको जैसे एल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह ये नहीं करनी है। जो लोग ये करते हैं ना, शराब पीते हैं और इधर उधर पड़े मिलते हैं, वो कौन होते हैं मालूम है? वह हिरण्यकश्यप के परिवार के होते हैं। वह किसके होते हैं? हिरण्यकश्यप। इसलिए आप जो है इस दिन श्रद्धा भाव से अपने घर के उत्तर दिशा में आप एक घी का दीपक जलाएं। उत्तर दिशा में किसका दीपक जलाएं? घी का दीपक जलाएं, जिससे आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा। घर में ग्रह कलेश जो वगैरह हो रहा है, वह कहीं ना कहीं ग्रह कलेश आपके घर में दूर रहेगा। अब देखिए इस दिन जो है कहीं ना कहीं इसी दिन जो है चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जो ध्यान दीजिएगा कि 25 मार्च को सुबह प्रातः काल जो है 9:23 से प्रारंभ हो जाएगा, और ये 3:02 तक दोपहर तक रहेगा चंद्र ग्रहण। तो ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के अंतर्गत हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे ये भारत में नहीं दिखेगा, और जब हमारे भारत में दिखेगा नहीं तो कहीं ना कहीं इसका जो है सूतक काल भी हमारे भारत में नहीं लगेगा। ये कुछ देशों में दिखाई देगा। अब ये हमारे बहुत सारे लोग जो है विदेश में भी वीडियोस हमारे देखते हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि 25 मार्च को आपको रंग की होली नहीं खेलनी है, क्योंकि इस दिन जो है ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। देखिए कौन कौन से देश हैं, नोट कर लीजिएगा। इन देशों में आप रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। आपका जो है अमेरिका, ठीक है, जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो ध्यान रहे, 25 मार्च को आपको रंग की होली नहीं खेलनी है। 25 अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, और उसके बाद दक्षिण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन देशों में जो है कहीं ना कहीं आपको 25 मार्च को होली नहीं खेलनी है। 26 मार्च को आपको जो है रंग की होली खेलनी है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, और पूरा वर्ष जो है आपका बहुत अच्छा रहे। आप मुझे आदेश दीजिएगा। यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।